बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति जो उधार के पास, उधार के बहुत नज़दीक आया तो था जरूर, परंतु उसने उधार पाने के बदले उदास होके वहाँ से चला गया। जी हाँ, उधार उसके सामने ही था, उधार उसके सामने ही था, नज़दीक ही था, परंतु उसने उधार लेने के बदले उदास होके वहाँ से चला गया, निराश होके, हताश होके वहाँ से चला गया। यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वे बड़ा धनी था। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम छोटा सा एक वचन अध्ययन करेंगे। तो आपको देखने के लिए मिलेगा लूका के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 से लेकर आगे, और ये वचन आपको मत्ती अध्याय 19 16 से 30 और मरकुस अध्याय 10 वचन 17 से 31 तक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम घटना हमें इन 3 सुसमाचारों में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं आज प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को कहते हैं कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है। जी हाँ, एक बात, सिर्फ एक बात। तो एक बात से बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल एक बात से बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं। लिखा गया है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक। देखिए फिर से यहाँ पर लिखा गया, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यानी कि एक ही उत्तम व्यक्ति है, उत्तम है, वो है परमेश्वर। एक ही उत्तम व्यक्ति है, एक से बहुत फर्क पड़ता है। तू आज्ञा को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। जी हाँ, यू आर लैकिंग वन थिंग, ओनली वन थिंग। तो प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि सिर्फ एक बात से बहुत फर्क पड़ता है। जी हाँ, बहुत ही फर्क पड़ता है। ये वचन कोई नया वचन नहीं है, सब लोग हम जानते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम अगर प्रभु के दास से प्रचारक है तो बहुत बार हम इसको प्रचार भी किए होंगे। तो देखिए, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन एक काम, एक बात के लिए उसने प्रभु परमेश्वर का उधार को ठुकराया, उधार को मिस करता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ एक बात के लिए। भजन संहिता 27:4 में लिखा गया, दाऊद महाराज कहते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। जी हाँ, ओनली वन थिंग, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जी हाँ, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये एक चीज दाऊद महाराज प्रभु परमेश्वर से मांगते हैं, यहोवा से मांगते हैं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14 में संत पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी हाँ, तो प्रियो, एक बात, एक काम, एक चीज हमें प्रभु परमेश्वर से अगर अलग करता है, प्रभु परमेश्वर से अगर हमें दूर करता है, तो हमें उसको पहचानने की जरूरत है और हम उससे अलग होने की जरूरत है। तो एक बात, अगर हम सोचेंगे एक बात कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात से बहुत फर्क पड़ता है। जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। मत्ती अध्याय 5 29 और 30 में लिखा गया, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, दाहिनी आंख, ठीक है, ओनली दाहिनी आंख, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। जी हाँ, सिर्फ एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए।
यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, जी हाँ, एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो प्रियो देखिए, अगर हम सोचें तो एक कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे एक बहुत फर्क लाता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति के पास, इस धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, जी हाँ सब कुछ था, लेकिन एक को छोड़ के, यानी कि परमेश्वर को छोड़ के उसके जीवन में उसने सब कुछ हासिल किया था। धन संपत्ति, धन दौलत उसके जीवन में थे, और उसने कहा कि ये सब तो मैं लड़कपन ही से मानते आया हूँ, यानी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, व्यवस्था को पूरा पूरा उसने पालन किया, मानते आया था, कोई गलत काम नहीं, कोई बुरे काम नहीं। परंतु हम सोचे, हम देखें, उसने कोई अच्छे काम भी तो नहीं किए, कोई भले काम भी तो नहीं किए, और करने को तैयार भी नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अब जाओ, अब भी टाइम है, अब भी वक्त है, जो तुम्हारे एक चीज घटी है उसको पूरा करो, यानी कि जाओ और जो चीज, जो धन संपत्ति आपके पास है उसको बेचकर कंगालों को बांट दो। तो अब भी टाइम है, अभी जाओ। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी तैयार नहीं था, अभी भी वो व्यक्ति ये काम करने के लिए, यानी कि कोई भला काम करने के लिए, कंगालों को मदद करने के लिए अपना जो भरोसा था, यानी कि उसका भरोसा कौन थे? प्रभु परमेश्वर नहीं थे, यीशु मसीह नहीं था, उसका भरोसा था धन दौलत, धन के ऊपर उसका भरोसा था, निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई थी। उसने कहा कि एक चीज आप छोड़ दो, ये काम करो कि जाओ और सब बेचकर कंगालों को बांट दो। अगर ये काम करते हो तो स्वर्ग में धन मिलेगा, जी हाँ स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति अब भी इस काम को करने के लिए नाराज था, इच्छुक नहीं था। स्वर्ग का धन से बढ़कर उसने सांसारिक धन को चाहा, अनंत जीवन से बढ़कर उसने संसार का जीवन को चाहा, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर उसने संसार को चाहा, उधार से बढ़कर उसने सांसारिक चीजों को चाहा। तो प्रियो, आज हमें भी ये सवाल है कि हम किसको चाहते हैं, हम किसको चुनते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मायना रखते हैं। तो प्रियो, आज हम प्रभु परमेश्वर से ये पूछें और हम ये चाहें कि जो अगर प्रभु परमेश्वर से हमें अलग करते हैं, कोई भी एक चीज, कोई भी एक काम, कोई भी एक बात क्यों ना हो, तो हम उससे अलग हो और हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए अगर कोई चीज हमें चाहिए, अगर एक चीज हमें चाहिए, तो उस चीज के पीछे हम पड़े रहें और उस चीज को हासिल करने के लिए हम पड़े रहें और प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचे। तो प्रिय प्रभु, हम सबको इस छोटी सी वचन से आशीष दें। धन्यवाद।